उपाय मिल गया है। अब अपने प्रश्न का उत्तर पाने का समय आ गया है। इस पत्थर से कैसे उत्तर मिलेगा हमें? अब आप लोग अपनी तर्जनी इस पत्थर पर सटाइए। मैं जानना चाहती हूँ, काल के राजा कालकूट का विनाश किसके हाथों लिखा है? यह किस तरह संभव है? कामिनी ज्योत्सना कैसे कालकूट को मार सकती है? वो तो एक साधारण मनुष्य है। तुम लोग यदि सचमुच सक्षम नहीं होते तो मेरे दर्शन नहीं पाते। स्वयं को इतना छोटा समझकर मत चलो। इस जगत संसार में सब मेरे ही संतान हैं और उस संतान के मुख से मृत्यु कामना की बात सुनकर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हें स्वयं की योग्यता प्रमाण करने पर तुम जो चाहोगे वही मिलेगा। अब मैं समझ गई हूँ ज्योत्सना कैसे कालकूट के मृत्यु का कारण है। ज्योत्सना इस पृथ्वी पर रहती है शुभ शक्ति का प्रतीक बनकर, तभी कालकूट का विनाश लिखा है ज्योत्सना के हाथों। कैसा समय आ गया है मंत्री महाशय, हमारी सबसे बड़ी शत्रु आज मेरी सबसे बड़ी प्रयोजन बनकर खड़ी है। वही तो देख रहा हूँ। समय आ गया है लक्ष्मी, ज्योत्सना कहा है ये पता लगाने का। जाओ मेरा यंत्र लेकर आओ। इतनी देर से ध्यान नहीं रहा। माँ, इस स्फटिक तो यहाँ नहीं है। अर्थात मेरे पीछे आने से मेरे सामने आ जाना बेहतर है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप जानते थे कि मैं आपके पीछे था? जानता था। किंतु कैसे? इस पृथ्वी पर तुमसे अधिक दिनों से मैं यहां रह रहा हूं और इसीलिए तुम्हारी अभिज्ञता से मैं अधिक परिपक्व हूं और ग्राम से इस दुर्जन प्रांत में आकर निवास करके रहना मैंने सचेतन भाव से ही सीखा है। यही तो मेरे संदेह का कारण है। आप कौन हैं और क्यों आप इस तरह प्रतिदिन जलधर और श्रीधर के घर के बाहर क्यों जाते हैं? और ये जो गांव है उसमें मधुमक्खियों का दल घूमता है, उसके विषय में क्या जानते हैं आप? सुनो तो फिर, यह ऐसी वैसी मधुमक्खी नहीं है, साक्षात लक्ष्मी है। मधुमक्खी के रूप में आती है और ग्राम को तिल तिल कर समाप्त करती है, समाप्त कर देती है, सब समाप्त कर देती है। क्या? अलक्ष्मी? हाँ, अलक्ष्मी। अच्छा, आप मुझे एक बात कहिए, आप ये सब कैसे जानते हैं? मैं जानता हूँ अलक्ष्मी के इस ग्राम में आने का कारण मैं हूँ।
मैं। आप? तो क्या मैं इतने दिन श्रीधर और जलधर को गलत समझ रहा था? असल कारण तो वो तो कुछ और ही है। आश्चर्य है, रात्रि के अंधकार में दोनों घर की बहुएं ऐसी क्या बात कर रही हैं? दीदी, तुमने इस तरह मुझे क्यों बुलवाया है? दीदी, मेरे स्वामी ने आपके साथ जो आज सुबह व्यवहार किया है उससे मैं बहुत दुखी हूँ दीदी। हाँ, ठीक है, मैं स्वयं आपसे बहुत घृणा करती थी, किंतु आज के बाद मेरा सारा मन का मैल मिट गया दीदी। अगर आप नहीं ढूंढी होती तो मैं मेरे बेटे को नहीं ढूंढ पाती दीदी। आपका उपकार मैं कैसे चुकाऊंगी दीदी? मैं तो सारा जीवन आपका उपकार नहीं चुका पाऊंगी। मैंने तुम्हारे बड़े भैया को बहुत समझाया है, किंतु ये दोनों भाई क्या समझेंगे बताओ? यहाँ हम लोग इतनी अशांति के बीच रहते हैं, आपस में इतनी लड़ाई और झगड़े करते हैं, आपस में प्रेम ना होने से एक ही आंगन में अलग अलग रहते हैं। ये क्या ठीक है बताओ? दीदी, क्या हम दोबारा एक साथ फिर से नहीं रह सकते हैं? कहिए ना। मुझे अच्छा नहीं लगता है दीदी, इस तरह मैं नहीं रह पाऊंगी। नहीं, ये असंभव है। असंभव जैसा कुछ नहीं होता।